आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं टैरो रीडिंग के पाथ पर लेकर चलती हूँ आपकी साथी अंजू। चलिए देखते हैं गाइस आज बाबा का संदेश हमारे लिए क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ से बाबा सचेत कर रहे हैं। तो चलिए सब कुछ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। हमेशा की तरह 3 पायल रखूंगी, 1 2 3। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करे आप चूज कर लीजिएगा, उसी में आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे। पॉजिटिव रहिएगा, इस पॉजिटिव रहिए। फाइल नंबर 1, रेड कलर का पिरामिड रूट चक्रा। फाइल नंबर 1, आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत क्लियर यहाँ लग रहा है, आपको अपने रूट चक्र पे काम कीजिए। हो सकता है आपका फाइनेंशियल इशू हो रहा हो, तबीयत खराब रहती हो, घर में शांति नहीं हो, या फिर पेट का कोई इशू हो सकता है आपको। तो आपको रूट चक्र पे वर्क करने की जरूरत है। फाइल नंबर 2, ग्रीन कलर का पिरामिड हार्ट चक्रा। आपको पुरानी चीजें लेट गो करने की जरूरत है, ताकि आपके अंदर जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो और एक न्यू और अच्छी लाइफ आप जी पाए। तो आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की जरूरत है गाइस। जो भी पुरानी चीजें हैं, पुरानी बातें हैं, भूल जाइए उनको याद रखने से कोई फायदा नहीं है। स्काई ब्लू कलर का पिरामिड थ्रोट चक्रा। आपको अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करने की जरूरत है गाइस। हो सकता है जो चीजें आप लोग कहना चाहते हो पाइल नंबर 3 वो आप बोल नहीं पाते हैं, घबराते हैं, झिझक होती है आपको, तो आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, हमेशा की तरह। पाइल नंबर 1, अब दिख रहा हो कार्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, कर्मों की शुद्धि टालना। आप अकेले नहीं हैं। कर्म, शिक्षा, मालिक की मर्जी, बदलाव और 3 सीख। पाइल नंबर 1 आपके लिए बाबा का बहुत क्लियर संदेश। कर्मों की शुद्धि टालना, आप अकेले नहीं है। कर्म, शिक्षा, मालिक की मर्जी, बदलाव, 3 सीख। सबसे पहले तो आपके जो कर्म है उनको शुद्ध करिए। हो सकता है किसी चीज को लेके, देखिए ये चीज गाइस हमेशा दिमाग अपना ना खुला रख के, सोच खुली रख के ये रीडिंग सुनिएगा, क्योंकि ये सबके लिए होता है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बोला जा रहा है तो आप उसे अडॉप्ट करिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ठीक है। जो आपने पिछले कर्म किए, हो सकता है आपको किसी से जलसी हो रही हो, या आपने किसी के काम बिगाड़ दिए हो, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने किए हैं। सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, फिर से सुनिएगा आप। हो सकता है किसी को बढ़ता देख के आपको जलन हो रही है,
या परेशानी हो रही थी, तो या किसी का कुछ नुकसान आपने करा है, तो जो भी आपने कर्म किए पास्ट में, अब उन कर्मों की जो शुद्धि है, जो कर्म का फल मिला है आपको, अब आपके कर्मों का शुद्ध करने, यानी कि आपको ओपन माइंड करने की ज़रूरत है गाइस। आपको ओपन सोचने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ के लिए किसी से जलन, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखना है आपको। बाबा का बहुत क्लियर संबंध है। अभी जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही, हो सकता है अब आप ईश्वर की शरण में हैं, तो अभी जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है उसी वजह से हो रही, क्योंकि आपके कर्मों की शुद्धि की जा रही है। टालना, यदि आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो उसको अवॉइड करिए, टालिए उसको, बोल बोल के उसको, उसमें एनर्जी मत डालिए अपनी, राइट। बार बार कोई चीज़ हम बोलते हैं तो उसमें एनर्जी हम पास करते हैं, तो उसमें अपनी एनर्जी मत डालिए अपनी। बाबा का बहुत क्लियर मैसेज है कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर थोड़ी बहुत हो रही है, जैसे सर दुखना, हाथ पैर दुखना या कुछ, तो उसको अवॉइड करिए, ठीक है। किसी से कहिए मत, अदरवाइज वो चीज़ और दूसरों को बोलेंगे, वहाँ से वो स्प्रेड होगी, वहाँ से और ये एनर्जी जितनी आएगी उतनी ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। आप अकेले नहीं है। साईं का क्लियर कहना है कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ है जो कुछ भी आप कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप क्या थे, अब क्या है, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। तो भगवान भी, ईश्वर भी आपके कामों में, आपके कर्म शुद्ध करने में आपका साथ दे रहा है। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। जो भी आपने कर्म किए उसको ना, अगर आपको दिखे, यहाँ पे बाबा का कहना है कि यदि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो काम को भाव डाल के, यानी अच्छे भाव से, कहते हैं ना, एक से चिढ़ के करना या इरिटेट होकर, ऐसा नहीं आपको करना है। खुशी खुशी उसके लिए काम करना है। यदि कोई भी काम कर रहे हैं किसी के लिए, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो खुशी खुशी करिए। देखिए, आप खुशी खुशी करेंगे, जो एनर्जी आप सामने वाले को देंगे वही रिटर्न में आपको मिलेगी। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो आपका पनिशमेंट नहीं है, आपका वर्क है, आपका काम है, तो ये खुशी खुशी करिए और अपने कर्मों में अच्छी चीजें जोड़िए। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। हो सकता है कुछ लोगों को शिक्षा का यहाँ एजुकेशन या कॉलेज, स्कूल सिर्फ उसी से मतलब नहीं है। यहाँ शिक्षा का मतलब है आपने जो लाइफ जी है, अपने जीवन से क्या सीखा, या लोगों के जीवन को देख के क्या सीखा, उनकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आए, उससे आपने क्या सीख ली है। यहाँ शिक्षा का वही मतलब है। तो आप अगर कोई गलती कर रहे हैं, तो हो सकता है सामने वाले की गलती आपने ये चीज़ देखी हो और उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर आ रहा है मुझे संदेश कि अगर आपने किसी की, जो काम आप कर रहे हैं सामने वाले ने की है, उसने गलती वही की है जो आप कर रहे हैं और आपको भी पता है, तो आपने ये भी देखा होगा कि सामने वाले को क्या पनिशमेंट मिली है। तो ध्यान रखिए, उससे शिक्षा लीजिए कि उसने जो गलती करी थी आपको वो चीज नहीं दोहरानी है। मालिक की मर्जी, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। उसको देखिए, अभी आपके कर्मों के फलों की जो भी चीजें हो रही हैं, आपके कर्म फल का हो रहा है, तो जो भी अभी आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, खुशी खुशी लीजिए, क्योंकि ये आपके किए हुए कर्म है, उन्हीं का फल आपको मिल रहा है। और उसके बाद जो बदलाव आएगा, जो लाइफ में चेंज आएगा गाइस, सिर्फ पॉजिटिव होगा। जैसा आप जीना चाहते थे वैसी ही लाइफ आप जिएंगे, जो चाहते थे, यानी आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। आपकी लाइफ, जो भी अभी तक आपको टेंशन थी, सब खत्म हो जाएगी, स्मूथ लाइफ आप जिएंगे अपनी लाइफ से। लेकिन आपको 3 चीजें कट करना जरूरी है। कट, क्लियर, कैंसिल। जो पुरानी चीज है उसको कट करिए। जो पुरानी मीन्स जो निगेटिव चीज है उसको कट करिए। किसी की बोली हुई या किसी की जो बातें जो आपको पसंद नहीं आई थी, उन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल, कहते हैं ना, एक रबड़ से, पेंसिल से हमने कुछ लिखा और उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया, रबड़ से मिटा दिया, बस वही करिए अपने दिमाग से। वो बैड, वो निगेटिव एनर्जी, जो निगेटिव थॉट थे या लोगों की बातें थी आपके दिमाग में, उसको रिमूव कर दीजिए। टाइम आ गया। कैंसिल, किसी की भी बुरी बातों को आप
अपने ऊपर मत लीजिए, उसको वहीं पे कैंसिल करिए, खत्म करिए उसकी बातों को, सुनिए ही मत उसकी बातों को। अपनी स्मृति, परेशानियों को और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। जो भी चीजें आपके निगेटिव थॉट थे, निगेटिव विचार थे या निगेटिव बातें लोगों की आपके दिमाग में थी, वो हटाइए, क्लियर करिए, उसको रिमूव करिए और एक अच्छी लाइफ जिए। बाबा आपके साथ है। बाबा का बहुत क्लियर संदेश है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपका बहुत सुंदर टाइम आने वाला है या आ ही गया है, बस नॉक होने वाला है, आपके दरवाजे पर नॉक करने वाला है और आज वो भी कर देगा। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का पिरामिड हार्ट चक्र चूज किया है, उनके लिए बाबा का क्या संदेश है? संतुलन, वर्तमान में जीना, जीवन का उद्देश्य, सच्चाई का सामना, आसक्त्य, आत्मा का सफर, कसमे वचन, दुखों का सामना कीजिए। आई होप आपको दिख रहा हो। फाइल नंबर 2, संतुलन, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए गाइस, अपने वर्क में बैलेंस बनाइए, अपनी बॉडी में बैलेंस बनाइए। यानी बॉडी में कैसे आप बैलेंस बनाएंगे? पहले तो खाने पीने का ध्यान रखिए। हो सकता है बहुत लोगों को एसिडिटी हो रही हो, हीट बढ़ गई है बॉडी में, है ना, टाइम पे खाना पीना नहीं, पानी कम पीना, तो हो सकता है। या हो सकता है किसी की बॉडी में पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया, फ्लोट कर रहा हो, स्वेलिंग आ रही हो बॉडी में, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। आपको अच्छी नींद लेना जरूरी है, अच्छे से सोना जरूरी है। ये चीजें करना आपको बहुत जरूरी है गाइस। आई होप अब दिख रहा हो आपको अच्छे से। ये चीजें करना आपको बहुत जरूरी है। तो अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बनाना है, आपको फाइनेंशियली कैसे बनाना है, हर चीज को प्लानिंग के साथ करिए गाइस, क्योंकि यहाँ बहुत बाबा का क्लियर संदेश आ रहा है कि आपको प्लानिंग की बहुत जरूरत है, चाहे ऑफिस के लिए, काम के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, अपनी बॉडी के लिए हो या घर परिवार के लिए। तो बैलेंस बनाना, घर परिवार को भी टाइम देना जरूरी है। हो सकता है ज़्यादा टाइम आप ऑफिस में आप गुजार रहे हो, तो अपने घर में अपने फैमिली मेंबर को टाइम दीजिए। वर्तमान में जीना, पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल जाइए, वो एक भ्रम है, भ्रांति है। जो हो गया उसको भूल जाइए, उसको प्रेजेंट में सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट खराब होगा तो फ्यूचर नेचुरली खराब होना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। जो पास्ट में बीत गया उसको भूल जाइए। और जो हो सकता है बहुत अच्छा आपका पास्ट गया हो, आपको लग रहा होगा अरे मेरा प्रेजेंट ऐसे बार बार आप पास्ट में, तो वो उसको कैसे प्रेजेंट में लाएंगे? नहीं ला सकते ना, पास्ट को प्रेजेंट में नहीं ला सकते। सिर्फ आप कर्म करके और अच्छा कर सकते हैं। जितना अच्छा आपके संग पास्ट में हो उससे भी अच्छा आप प्रेजेंट में कर सकते हैं। लेकिन सोच के बैठने से, तबीयत खराब करने से नहीं होगा। या फिर आपका पास्ट बहुत बेकार गया हो, उसको अभी भी प्रेजेंट में सोच रहे, या आपका ब्रेकअप हो गया हो, या आपका कोई बिछड़ गया हो आपसे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं गाइज। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो जो पास्ट है उसको प्रेजेंट में लाके सोचने की जरूरत नहीं है, वो भ्रम है, भूल जाइए। जीवन का उद्देश्य, अपना लक्ष्य अभी तक आपने निर्धारित नहीं किया है कि आपको आपकी लाइफ में करना क्या है, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचिए। खास तौर से अपने लिए सोचिए। अपना सेल्फ लव आप अपने लिए करें। आप सच्चाई का सामना, जो भी है, अच्छी बुरी चीजें या जो भी परेशानी है, जो भी चीजें, उसका सामना कीजिए। हो सकता है यहाँ 7 ऑफ कप की एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है आप हवा में किले बना रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, किसी ने आपको बोल दिया होगा ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा, तो आप उस चीज को लेके बैठे कि अरे हाँ हो जाएगा, या किसी ने बोल दिया कि अरे तुम्हारा ये काम मैं करा दूंगा, तो आप उसके भरोसे ना ना ना, ये गलती नहीं करनी है आपको। जो भी है, अगर थोड़े में आपको जितनी उम्मीद थी उतना आपको नहीं मिल रहा, थोड़ा मिल रहा है, उसी को खुशी से एक्सेप्ट कीजिए और उसको बढ़ाने के लिए खुशी वर्क कीजिए, काम करिए, हार्ड वर्क करिए। आसक्ति, भौतिक जगत में आपकी कर्तव्य भूमिका के
प्रति आसक्त के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य की जागरूकता। देखिए, जो भी आपका फिजिकल वर्ल्ड है उसमें आप बहुत ऐशो आराम से घूम रहे फिर रहे, लेकिन ये मत भूलिए कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, एक आध्यात्मिक वर्ल्ड भी है, जिसके कारण ये चीजें आपको फिजिकल वर्ल्ड में मिली हैं। भौतिक सुख जो आपको मिल रहा है, घर, फर्नीचर, गाड़ी, ये जो कुछ भी मिल रहा है, एक आध्यात्मिक वर्ल्ड भी है गाइस। फिजिकल वर्ल्ड में आके आप बिल्कुल कहते हैं ना, ईश्वर को जैसे भूल ही गए हैं। अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी की तरह, कह रहे मेरे को करना है, वैसा वाला आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो कुछ भी सुख सुविधाएं मिली है, फर्नीचर है, घर है, गाड़ी है, ये सिर्फ ईश्वर के कारण ही मिला है आपको। तो ये चीज ईश्वर को हमें भुलाना नहीं है। आत्मा का सफर, मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। बाबा का बहुत क्लियर संदेश है कि वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ये इनका कहने का मतलब है, कर्म आपके हाथ में, आपको ही करना है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपने ही कर्म करना है। और कर्म, देखिए गाइस, कर्म पथ ऐसा है जिस पे अकेले ही जाया जाता है। ना माँ बाप साथ आते, ना भाई बहन साथ, ना रिश्तेदार, ना दोस्त यार, कोई साथ हमारे नहीं आता, क्योंकि ये कर्म हमको, हर किसी को अपना कर्म खुद ही करना पड़ता है, अकेले। तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाबा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पे चलिए, यानी अच्छे कर्म करिए। दुखों का सामना, कसमें वचन, हो सकता है गाइज आप लोगों ने कुछ, आपके फैमिली मेंबर या आप ही ने कुछ मन्नत मांगी होगी जो पूरी नहीं की है आपने, और आपके काम रुक रहे हैं, या आपके घर में बीमारी, एक बिस्तर से उठ रहा है दूसरा गिर रहा है, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, काम रुक रहे हैं, फाइनेंशियल इशू भी आ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत वीक दिख रहे हैं, हो रहे हैं, और कुछ लोग तो वीक हो ही गए हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। किस चीज़ की मन्नत मांगी थी, क्या प्रॉमिस किया था जो ईश्वर से आपने पूरा नहीं किया। हो सकता है किसी देवी को आपने किया हो कि आपका जो काम है वो हो जाएगा, तो आप उनको जो भी मन्नत मांगी वो पूरी करेंगे, और वो आप भूल गए आपकी मन्नत पूरी होने के बाद। तो प्लीज़ वो चीज़ करिए जो आपने देवी को प्रॉमिस किया था। दुखों का सामना कीजिए, जो भी प्रॉब्लम अभी आ रही है, परेशानी आ रही है, ये सब आपके कारण है। तो गाइस, जो कर्म आपने किए थे उसका फल आपको मिल रहा है, इसका सामना कीजिए, अपने कर्मों को क्लियर कीजिए, इनको शुद्ध कीजिए और आगे बढ़िए और अच्छे से लाइफ गुजारिए अपनी। बाबा का बहुत क्लियर संदेश है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पायल नंबर 2, जिन्होंने भी हार्ट चक्र चूज किया था, चलिए देखते हैं पायल नंबर 3 आपके लिए क्या है बाबा का संदेश। जिन्होंने भी थ्रोट चक्र स्काई ब्लू कलर का पिरामिड चूज किया है, पुनरावृत्ति, जीवन अवधि, पीड़ा, विकास, सब ठीक है, आप मेरे जैसे हैं, स्वप्न, 3 मंत्र। पायल नंबर 3 थ्रोट चक्र ओपन करिए अपनी। सबसे पहले पुनरावृत्ति, आप पायल नंबर 3 एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है आपका काम रुक रहा हो सकता है स्टडी में आपको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ सवाल कर रहे हो जो बार बार आपसे गलत हो रहा है। तो आप नोटिस कीजिए, एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। बाबा का बहुत क्लियर संदेश है। या फिर लाइफ में घूम फिर के आप अच्छे फाइनेंशियल स्थिति में आ जाते हैं, फाइनेंशियल इशू खत्म हो जाते हैं, वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो क्या गलती कर रहे हैं आप? अभी तक सबक नहीं लिए आपने, जो भी पास्ट में गलतियां की आपने, बार बार पुनरावृत्ति, वही गलती आप कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, उसको मत दोहराइए, ताकि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल रहे। यदि कोई सम्स गलत कर रहे हैं तो वो क्लियर हो जाए, या फिर आपकी लाइफ जो कि बिल्कुल स्टेबल तो नहीं दिख रही है, हिली डुली दिख रही है, तो वो ठीक हो जाए। जीवन अवधि, हो सकता है कुछ लोग का ब्रेकअप हुआ हो, कुछ का डिवोर्स हुआ हो, या अपने आप के छोड़ के चले गए हो। तो गाइज
इस चीज के लिए देखिए उनका टाइम आपके संग इतना ही था। यदि आपका ब्रेकअप हुआ हो हो सकता है उसमें कुछ आपके लिए भलाई हुई या डिवोर्स हुआ हो, आप सोचेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन देखिए गाइस जो होता है अच्छे के लिए ईश्वर हमारे लिए करता है। हमको उस टाइम प्रेजेंट मोमेंट क्योंकि इतने दुखी रहते हैं कि हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा भी बोलेगा तो हमको बुरा लगता है, गलत सीधा भी बोलेगा तो उल्टा समझ में आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप कि जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। पीड़ा से गुजरकर ये महानता महात्माएं अधिक उन्नत होती हैं। देखिए बहुत क्लियर बाबा का संदेश आ गया। जो भी परेशानी हो रही है आपको या जो भी ब्रेकअप हुआ है वो तकलीफ आप जब तक सहेंगे नहीं, आपकी लाइफ आगे जाके क्लियर होने वाली नहीं। हो सकता है ये आपको तकलीफ सहना जरूरी था, हो सकता है आपने कुछ ऐसे काम किए हो जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाला आपको तकलीफ दे रहा है, फिर भी ईश्वर आपको इंडिकेशन दे रहा था कि वो सामने वाला तकलीफ दे रहा है, अवॉइड उसको छोड़ो नहीं सुन रहे थे तो ईश्वर ने ही करा दिया। तो जो हुआ उसमें खुश हो जाइए, इसमें ईश्वर की ही मर्जी थी। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई पिलाते हैं। देखिए ये कार्ड भी बहुत क्लियर आ गया। आपकी उन्नति रुक रही थी, हो सकता है उस पर्सन के कारण आपके काम में बहुत बाधाएं आ रही थी, मेंटली फिजिकली आप बहुत परेशान थे। तो ये ब्रेकअप होना या डिवोर्स होना बहुत जरूरी था आपके लाइफ के या आपके विकास के लिए। बहुत क्लियर संदेश है, सब ठीक है, बाबा का बहुत क्लियर संदेश, सब कुछ ठीक है। जो भी आप दिन को भी इष्ट मानते हैं वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप परेशान मत होइए, आपकी लाइफ आगे जाके बहुत अच्छी और सुंदर होने वाली, जिसकी कल्पना कभी आप किया करते थे और अब भूल चुके हैं कि सुख क्या होता है, शांति क्या होती है, समृद्धि क्या होती है। ये जो चीजें आप भूल चुके हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि बाबा का बहुत क्लियर संदेश है। ये सब चीजें आपकी लाइफ में गाइस आ रही हैं, सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में, आप मेरे जैसे हैं। बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, आप उन्हीं के जैसे हैं, इमोशनल, भाव, दूसरों पे दया माया करने वाले। यही रीजन है जब हम जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना गाइज, उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ होती है। तो थोड़ा स्ट्रांग बनना भी सीखिए। यदि आपका कोई प्रश्न है जिसके आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, बहुत लोगों से पूछ चुके, या फिर आपका डिवोर्स हुआ या ब्रेकअप हुआ इस चीज़ के लिए, या आगे कैसे बढ़े, या आप किसी चीज़ को लेके दो राहे पे खड़े अटके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बाबा का क्लियर संदेश है, वो आपको सपने में आके सब कुछ बता देंगे उस प्रश्न का आंसर। अभी सपने में देखिएगा, कई लोग सपने सुबह याद रहते हैं, कई लोग भूल जाते हैं। तो ये जो सपना रहेगा, जो लोग भूलते भी हैं, अगर बाबा से प्रश्न कर रहे हैं तो आपको ये याद रहेगा 100%, ये सपना याद रहेगा। अब हो सकता है बाबा जैसे हम बाबा को देखते हैं इसी रूप में आपको दिखे, या फिर आपके पेरेंट्स के रूप में, आपके फ्रेंड्स के रूप में, किसी के रूप में भी आपको दिख के आपको आपके प्रश्नों का उत्तर वो देंगे। 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। साईं की अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे काम कीजिए। आज नहीं तो कल वही आपके जीवन में लौट के आएगा गाइस। बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, जो आप देंगे वही पाएंगे। जैसे सामने वाले को एनर्जी देंगे वैसी ही एनर्जी आपको मिलेगी। जो आप सामने वाले के संग करेंगे पलट के वही आने वाला है। यदि आप किसी को गाली दे रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, तो अपने लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि आपका टाइम भी ये चीज के लिए आएगा ही आएगा, और वो डबल होकर चीजें वापस आती हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल बटन गाइस जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।